अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, जेके बोपी यानी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज एंड इसके अलावा अदर कोर्स की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है सेक्शन 2022 के लिए। अगर आप इन कोर्स के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो, या गूगल से JKBOPW टाइप करोगे तब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जिन कोर्सों के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स 12th बेस। अब आप नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई में टैग पर क्लिक कर देना है। अब आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हर एक कोर्स के लिए सेम प्रोसेस है। आज की वीडियो में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स 12th बेस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब नीचे आपने क्लिक हियर टू अप्लाई हीरो टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई वे टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फॉर्म की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। इसके अलावा तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, फोटो सिग्नेचर का साइज आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नीचे आप क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। आपने 1 2 3 4 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप देख लूँगे, क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको ऊपर बताया गया। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। फोटो सिग्नेचर का साइज भी आपको ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, लास्ट पर आई एग्री वे टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अप्लाई वे टैग पर क्लिक कर देना है। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे अप्लाई वे टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले अब आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उस कोर्स को आपने पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर जो 12th बेस में निकली हुई है पैरामेडिकल, इसके अलावा GNM ANM या इसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निशियन, आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपने वही कोर्स यहाँ पर मेंशन कर देना। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोर्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेक्स्ट कॉल में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। नाम, फादर नेम, मदर नेम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, उसकी अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में मंथ एंड थर्ड कॉलम में ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। याद रही, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम, पेरेंट, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। सबसे पहले मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है, रही मेंशन कर देना है। बहुत मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप JNK या फिर लद्दाख से बिलोंग करते हो, मैक्सिमम JNK से अप्लाई करो। मेरे केस में JNK, मैं JNK यहाँ पर टिक रहने देता हूँ। इसके अलावा डेट ऑफ इशू और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके जिस डेट को आपको डोमिसाइल इशू हुआ वो डेट आपने पर मेंशन करनी है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ जिस यहाँ पर इशू आपने डोमिसाइल की मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई है। मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल यानी OM यानी ओपन मेरिट में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर आप जम्मू या श्रीनगर आपको भी रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप जम्मू डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आपने जम्मू डिवीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आप कश्मीर डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आप कश्मीर डिवीजन पर सेलेक्ट कीजिए। आप इन दोनों में से कोई भी एक एग्जामिनेशन सेंटर पर चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका लोकल नज़दीक पर सेंटर आपने वही मेंशन कर देना। इसके अलावा अगर आप फिजिकल चैलेंज हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अगर आप नो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे, ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करनी है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे आपने तमाम लोकल एड्स मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्स, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम,
पिन कोड, इसके अलावा तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्रेस और कापरो एड्रेस सेम हो तो आपने सेम एज अबोव टैग पर क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके पीआरसी डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद इसके अलावा कोई अल्टरनेट नंबर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करनी है, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने 12 की डिटेल्स के ऊपर मेंशन कर देनी है। हम 12 कोर्स के बेस पर अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहले आपने यहाँ पर 12th में पास है, फिर मेरे केस में 12th में पास रहने देता हूँ। इसके अलावा एरा पासिंग, 12th क्लास की एरा पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, आपने वही मेंशन कर देना है। जिस साल आपका 12th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 12th क्लास की एरा पासिंग मेंशन करने के बाद आपने किस स्कूल वगैरह से आपने 12th क्लास पास की उस स्कूल का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही जिस भी स्कूल से आपने 12th क्लास पास की होगी उस स्कूल का आपने नाम मेंशन कर देना है। स्कूल कॉलेज का नाम मेंशन करने के बाद आपने मैक्सिमम मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। याद रही 12th क्लास में आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। पास या फिर दोनों अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एरा पासिंग आपने किस स्कूल से पास की, स्कूल का नाम, इसके अलावा 12th क्लास में आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने 12th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज वगैरह खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अलावा नीचे आपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मेंशन कर देने। आपने फिजिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा केमिस्ट्री में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा आपका फोर्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ या बायोलॉजी, आपको जो भी सब्जेक्ट होगा आपने उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। जो सब्जेक्ट आपका नहीं है उसमें आप 0 मेंशन कर सकते हो। याद है यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। अगर आपके मैथ या बायोलॉजी में एक ही सब्जेक्ट 12th में था, आप जो नहीं था उसका आपने 0 मेंशन कर देना है। पहले आपने फिजिक्स में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल में से जितने मार्क्स होंगे, इसके अलावा आपने केमिस्ट्री में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा मैथमेटिक्स या बायोलॉजी आपका जो भी 4 सब्जेक्ट होगा उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट नहीं था उसको आपने 0 मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना थंब इंप्रेशन अपलोड कर लेना है। याद रही फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद नीचे अपने कैप्चर कोड या सिक्योरिटी कोड आप कुछ भी कह सकते हो। फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपने तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कर लेनी है। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा फोटो, सिग्नेचर और थंब अपलोड करने के बाद ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा आपने तमाम डिटेल्स को बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कर लेना। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी आप इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने क्लिक किया जो ग्रीन कलर का बना हो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ग्रीन कलर के क्लिक हीरो टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, आपने ध्यान से एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। एप्लीकेशन नोट डाउन करने के बाद नीचे अपने स्टेप 2 क्लिक हियर टू मेक पेमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद नीचे अपने स्टेप 2 क्लिक हियर टू मेक पेमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया या आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। अब आपने एप्लीकेशन नंबर फिलअप करने के बाद नीचे जो डेट ऑफ बर्थ आपने पहले मेंशन की थी वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन नंबर, इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज, इसके अलावा आपको सामने न्यू पेज आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी अमाउंट वगैरह आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट आपको शो हो जाएगी। आप नीचे आई हियर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज, पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। याद रहे पेमेंट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, 10th 12th जो भी आपका, इसके अलावा कोई कैटेगरी वगैरह उसको आपको अपलोड, डोमिसाइल कैटेगरी को आपको अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे
याद रहे, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका 10th 12th इसके अलावा कैटेगरी या डोमेसाइल को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट आपको PDF में अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से JK BOPEE के अंदर जो अलग अलग कोर्स के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।